तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी अड्डा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भूगोल के अध्याय में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारा अध्याय 2 है। आज की इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया है वो अध्याय जो 4-5 अपने पिछले लेक्चर हैं फाउंडेशन में, वो जो है आपके प्रथम अध्याय के वो टॉपिक थे। आज से हम लोग जो है अपना भौतिक भारत स्वरूप जो है ये अध्याय 2 के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इससे संबंधित आपके यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में इन सब चीजों से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके सामने मैं बेहतरीन स्लाइड लेकर आया हूं, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत के भौतिक स्वरूप की, भारत के भौतिक स्वरूप की, तो आपने देखा है कि भारत में कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर थार का मरुस्थल है, कहीं पर पहाड़ियां हैं। तो इसका निर्माण हुआ कैसे? तो इसका निर्माण हुआ कैसे? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से। तीन चीजें याद रखना, किसी भी स्थान का भौतिक स्वरूप परिवर्तन करने में तीन चीजों का ही होना तय रहता है, तभी उस क्षेत्र का जो है आकृति या उस क्षेत्र का भू आकृति वहां परिवर्तित होता है। पहला अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, तीन पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की बात करें तो जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद हमने यह देखा कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले हमने यह देखा कि उसी स्थान का क्या हुआ कि जो हमारा भारत का क्षेत्र था, इस स्थान पर क्या हुआ, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से ही हमारा भारत में कहीं पर पहाड़, कहीं पर पर्वत, कहीं पर घाटी, कहीं पर थार मरुस्थल, कहीं पर पहाड़ियां, ऐसे जो है संरचनाओं का निर्माण हुआ। अब रही बात अपक्षय की, तो अपक्षय आप जानते हो किसी चीज का कट कट कर हट जाना। अपर्दन आपको पता है, मिट्टी कटना, ये अपर्दन है। बाकी इन सब चीजों को आप डिटेल से आपको बताएंगे। तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण आपको पता है, जबकि कोई भी चीज एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने इतना बता दिया है। बाकी और जो है हम लोग जो जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इन सब पर गहरी चर्चा होगी। तो भारत के भौतिक स्वरूप की बात अगर हम करें तो मैंने आपको बताया कि करोड़ों वर्ष पहले निक्षेपण, अपर्दन और अपक्षय, इन तीन बिंदुओं के माध्यम से, यहां देखिए मैंने लिखा भी है, पहाड़ी, पहाड़ियों, पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पठार, मरुस्थल और द्वीप, ये जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, इसका निर्माण अगर हम देखते हैं तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के ही माध्यम से हुआ। अगर हम बात करें अब भारत की, तो भारत में अगर हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो अगर हम इसको 100% मान लें भारत के कुल क्षेत्रफल को, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का भाग है वो हमारा 10.6% है, और जो हमारा मैदानी क्षेत्र का भाग है, ये मैदानी क्षेत्र का भाग है, ये 43.2% है। पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो 27.7% है। और वहीं पहाड़ियों की बात हम करते हैं, अगर पहाड़ियों की बात करते हैं तो 18.5% है। तो हमने देखा कि भारत में अगर भारत के पूरे क्षेत्र को हम 100% मान लेते हैं तो उसमें पर्वत का परसेंट 10.6, पहाड़ियों का परसेंट 18.5%, और जो पठार हमारे 27.7% और 43.2% हमारे मैदानी भाग, और इनको कुल मिलाकर के हम 100% ही प्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें भारत में मैप के द्वारा, देखिए मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह मैप से आपको सारी चीजें समझ में आती है, मुझे नहीं लगता कि किसी माध्यम से आपको उतना अच्छा समझ में आए। इसलिए मैप से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैप से अगर आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि ये सामने आपको जो मैप दिख रहा है, इसमें मैं अलग अलग क्षेत्र को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया हूं। ये देखिए, अलग अलग क्षेत्र को मैंने अलग अलग चिन्हों से, अलग अलग गुटों से मैंने दर्शाने का प्रयास किया। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आइए एक पॉइंट्स हम यहाँ देखेंगे और साथ में हम लोग यहाँ भी देखेंगे।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत की भू आकृति का विभाजन कैसे हुआ है, तो उसमें मैं कई सारी इकाइयों में इसको बांट लिया हूं। मेनली मैं इसको 6 रूपों में देखता हूं। किसको? 6 रूपों में। क्या है? पहले हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, लास्ट में हमारा द्वीप समूह। इन 5 से 6 बिंदुओं पर हम मुख्यतः चर्चा करेंगे। पहला हमारा है हिमालय पर्वत, दूसरा हमारा है विशाल मैदान, तीसरा हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां हमारा क्या है? द्वीप समूह। आइए मैप के माध्यम से आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, फिर इन बिंदुओं पर हम लोग चलेंगे। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में सबसे चलते हैं और धीरे धीरे हम नीचे आने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो इधर हमारे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र ये है और इस क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। बाकी ये बचा हुआ क्षेत्र जो हमारा लद्दाख का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत स्थित है। और हिमालय पर्वत स्थित है, ये पश्चिम भाग में है, इसलिए इसको पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। आगे नीचे चलेंगे तो ये हमारा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार और इधर हमारा पश्चिम बंगाल, ये जो हमारा पूरा रेंज है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र, जो कि 43.2% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। अब इसको भी हम 2 भाग में बांट लिए हैं। इधर वाला हमारा उत्तर हिस्सा है तो इधर उत्तरी मैदान, और इधर पूर्व हिस्सा है इधर हमारा पूर्वी मैदान कहता है। उसके इस बगल में देखेंगे जहां अपना राजस्थान का एरिया है, ये थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। और इसी बीच में एक पर्वत श्रेणी हमें दिखाई देती है जिसे हम अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। आगे जब हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ हमें 2 तरीके के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला हमारा है उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो हमारा ऊपर साइड उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बीच का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, इसलिए हम लोग इसको उच्च भूमि कहते हैं। अब दक्षिण में है तो दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तर में है तो उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि। थोड़ा सा इधर जब बढ़ते हैं तो हमें असम के क्षेत्रों में असम का मैदान दिखता है, और इधर हम अगर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो हमें यहाँ पूर्वी हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, इस जैसे ये पश्चिमी हिमालय है तो यहाँ जो हमारा क्या है? पूर्वी हिमालय है। और नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ भी हिमालय का क्षेत्र है, तो इसे हम लोग उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम इधर बढ़ते हैं पश्चिमी साइड में तो हमें महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो क्षेत्र दिखाई देता है, इसका नाम है उत्तरी दक्कन क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी दक्कन का क्षेत्र है। और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसको रेगुर या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला भाग हम देखेंगे तो ये हमारा दक्षिणी दक्कन है। और दक्षिणी दक्कन में जैसे कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। मैग्मा के ठंडा होने से लावा निर्मित हुआ मिट्टी है, इसलिए ये काली मिट्टी है। इसके जस्ट बगल में चलेंगे तो हमें ये देखिए पूर्वी पठार क्षेत्र मिलता है। इसमें हम कह सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं जो कि हमारे पठारी क्षेत्रों में काउंट किए जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद पश्चिमी पहाड़ियां और पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ देख लेते हैं। हमने इसलिए देखिए सबको अलग अलग बनाने का प्रयास किया है। जो ये किनारे वाला मैंने साइड बनाया है, देखिए एकदम किनारे वाला जो एकदम तटीय क्षेत्र है, जैसे ये जल भाग है ना, ये जल भाग है तो इससे सटा हुआ जो भाग है वो तटीय क्षेत्र होगा, तो उस तटीय मैदान होगा। तो ये किनारे वाला जो साइड का है ये तटीय मैदान है। ये क्या है? ये तटीय मैदान है। ठीक है। और पश्चिमी घाट पहाड़ियां कौन है? इसके अंदर यानी दक्कन और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच वाला जो रेंज है, ये खाली वाला जो मैंने दिखाने का प्रयास किया, देखिए ये भाग जो हमारा है ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र है। इधर वाला हमारा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र और इधर वाला हमारा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, और इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये वाला क्षेत्र हमारा पूर्वी तटीय मैदान और इस ये भाग
पूर्वी पहाड़ियां, और यहाँ हम लोग देखेंगे ये वाला भाग पश्चिमी तटीय मैदान, और ये भाग क्या है, पश्चिमी पहाड़ियां हैं। आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस दक्षिण के क्षेत्र में, कह सकते हैं दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है। क्या मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है, जो कि जल क्षेत्र में एक द्वीप है। आपको मैंने बताया है कि द्वीप किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, है ना। तो एक बार चर्चा यहाँ भी हम कर देंगे। बहरहाल आप जानिए कि जल भाग में स्थित एक ऐसा स्थल भाग जिसके चारों तरफ पानी हो वो द्वीप कहलाता है। जैसे ये क्षेत्र ले लीजिए, इसके चारों तरफ पानी, तो इसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। अब बहुत सारे यहाँ द्वीप है, इसलिए इसको द्वीप समूह कहा गया। ऊपर के जो हमारे हैं ये अंडमान, और नीचे के हमारे निकोबार कहे जाते हैं। आइए इधर देखते हैं। अरब सागर में हमने देखा द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको मैप से समझ में आई होंगी। एक बार आइए मैं आपको जो है लेखन के माध्यम से इसको बता देता हूं कैसे है, क्योंकि आप लोग कॉपी में बढ़िया बकायदा जब बना के चलेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। तो भारत की जो भू आकृतियां हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या है, उसको मैंने यहाँ लिखने का भी प्रयास किया है। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बात मैंने किया। देखिए हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत यहाँ है और यहाँ है, तो ये पश्चिमी हिमालय, ये हो गया अपना पूर्वी हिमालय, ये हो गया उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक, अगला है विशाल मैदान। तो विशाल मैदान कौन कौन रहेंगे इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र भी आ जाएंगे मैदानी क्षेत्र में, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें देखिए उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और थार मरुस्थल हो गए। अगला हम लोग देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र को मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो उसमें उत्तर वाला तो उत्तरी, नीचे दक्षिणी है तो दक्षिणी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि में उत्तरी यानी उत्तर मध्यवर्ती भूमि और दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। इतना समझ में आया। अब चलेंगे प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। मैंने बताया कि पूर्वी पठार इस क्षेत्र में है, प्रायद्वीपीय पठार, और आपको पता है कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कैसे, ऐसा स्थल, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से क्या हो, पानी हो, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो याद रखना। और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई समतल भाग है उसके ऊपर ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसके ऊपर भी समतल हो, ये पठार होता है। और कोई समतल भाग हो उसके ऊपर ऐसे हो तो ये पहाड़ी हो गया, ये पहाड़ी होता है। और कोई समतल भाग हो उसके ऊपर ऐसे हो तो ये हो गया पर्वत। तो मैंने सबका डिफरेंस आपको समझा दिया, पठार, पहाड़ी, पर्वत, प्रायद्वीप और द्वीप। इतना क्लियर है। तो प्रायद्वीप में हमारा कौन कौन सा आएगा, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, और ये पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियां और पूर्वी पहाड़ियां। ये वाला क्षेत्र देखिए, ये और ये एक क्षेत्र, 2 3 4 5, तो हमारे 5 क्षेत्र हो गए। उत्तरी दक्कन ये वाला, दक्षिणी दक्कन ये वाला भूभाग, उसके बाद पूर्वी पठार, तो ये वाला पूरा भाग पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियां, तो ये जो मैंने इधर बताया गैप किया है, ये पश्चिमी पहाड़ियां, और ये वाला गैप क्या हो गया, पूर्वी पहाड़ियां। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार में इतनी चीजें आती हैं। अगला है तटीय मैदान। 5 नंबर क्या है, तटीय मैदान। तो मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्र तट से लगा हो उसे तटीय मैदान कहते हैं, जिसको मैंने देखिए यहाँ डार्क किया है, ये क्षेत्र एकदम किनारे वाला। ठीक, तो पश्चिम साइड में है तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी साइड में तो पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो ये आपका क्लियर हो गया। और लास्ट है आपका द्वीप समूह। तो मैंने आपको समझाया भी, यह क्षेत्र एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो आशा करते हैं ये पहला लेक्चर जो है आपको, जो कि भारत के भौतिक स्वरूप का एक बेसिक लेक्चर है, एकदम शुरुआती लेक्चर मैंने आपको बताया है। और याद रखिएगा, अब जो ओरल समझने वाली बात है, जब हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं तो ये लंबा चैप्टर है, इसमें इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है हमें। तो मैंने इसलिए आपको बताया है कि एक एक करके हम लेसन वाइज, चैप्टर वाइज जो है एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। जैसे एक दिन हिमालय पर्वत,
उसके बाद एक दिन पढ़ेंगे हम लोग इसमें विशाल मैदान क्या होते हैं, फिर एक दिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, अगले नेक्स्ट क्लास में तटीय मैदान को पढ़ेंगे, उसके बाद द्वीप समूह को पढ़ा जाएगा। तो कहने का मतलब आज का जो ये क्लास है ये आपके लिए बेसिक है, ये आप अगर माइंड में सेट किए रहेंगे तो आने वाले जो भी और क्लास होंगे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फाउंडेशन मतलब होता ही है कि एक एक चीजें, इसीलिए मैं अलग से फाउंडेशन बैच ज्योग्राफी का चला रहा हूं कि जिसको लाइव क्लास में ना समझ में आया हो यहाँ आकर पढ़ सके हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे फिगर बना सकते हैं आप, है ना, बनाने का प्रयास करिए और इन सब चीजों को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके इन्हीं सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आने वाला जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं, कहाँ कौन सी ऊंची पर्वत हैं, लघु हिमालय क्या है, महान हिमालय क्या है, उसमें कौन कौन से उच्च चोटियां हैं, है ना, दक्षिण में कौन कौन सी हमारी उच्च चोटियां हैं, पश्चिमी घाट में कौन सी चोटियां हैं, पूर्वी घाट में कौन सी चोटियां हैं और कहाँ कहाँ कौन सी पहाड़ी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत वाले जो है ये सेक्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।